नमस्कार दोस्तों। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपकी एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होगा। देखिए, आपने जो तैयारी की है उसको परखें ज़रूर, ऑब्जेक्टिव ज़रूर निकालें। पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। ये एनसीईआरटी की बुक्स में से प्रश्न है, जो राजस्थान की स्कूल्स में बुक्स चलती हैं उनमें कक्षा 6 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? देखिए, 1974, 1964, 1976 और 1986। 1974 में, 1964 में, 1976 में और 1986 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भाई 1974। 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न क्या है? जोधपुर मंडी विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? जीरे के लिए, खीरे के लिए, मेथी के लिए या फिर धनिया के लिए? क्या आंसर हो जाएगा भाई? आंसर है जीरे के लिए। कौन सा आंसर हो जाएगा? जीरे के लिए ये है प्रसिद्ध है। जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, रामगंज मंडी प्रसिद्ध है। रामगंज मंडी कहाँ पर है? कोटा में है। रामगंज मंडी कहाँ पर है भाई? कोटा में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए, धनिया के लिए, काली मिर्च के लिए या ए व बी दोनों के लिए? क्या आंसर हो जाएगा सही? आंसर हो जाएगा डी, ए व बी दोनों के लिए रामगंज मंडी कोटा प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी और कब की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट, ए ब्यावर में, बी भीलवाड़ा में, ब्यावर में 1889 में, भीलवाड़ा में 1889 में और गंगानगर में 1889 में या किशनगढ़ में 1879 में। कब की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर इसका, सही आंसर हो जाएगा इसका ब्यावर 1889 में। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है, सभी लोगों को आता होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत, बहुत बढ़िया प्रश्न है, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? मतलब निर्यात पुरस्कार जो है कितने निर्यातकों को दिया जाता है, ये इसको समझना है इस प्रश्न को। तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत लगभग कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा 35। कितने? 35। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सी, 35 जो व्यक्ति हैं उनको राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के लिए, राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, छठा प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया है। कब किया है? इस नीति का निर्माण कब किया है? ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को सुने। पहले तो ये बहुत बढ़िया बेसिक प्रश्न है और हो सकता है अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ये गलत हो सकता है कि राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया है। कब किया है? देखिए आंसर, आंसर हो जाएगा इसका कब? 2019 में। सही आंसर क्या है? 2019 में इस नीति का, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में निर्माण किया गया था। बढ़िया प्रश्न है। अब कुछ हिस्ट्री भी हमने इस पेपर में शामिल की है जो आप लोगों को दोबारा से रिवीजन करवाएगी, रिमाइंड करवाएगी, आपकी तैयारी को मजबूत करवाएगी। प्रश्न है 7वां नंबर का, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? प्रश्न दिखने में सिंपल है लेकिन हो सकता है आपको आता भी हो और हो सकता है आपका गलत भी हो सकता हो। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? आंसर है इसका 6। 6 भाषाएं पृथ्वीराज चौहान जानते थे और
इनके वो ज्ञाता थे। 6 भाषाओं का के ज्ञाता थे पृथ्वीराज चौहान। बढ़िया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व में, देखिए प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। बढ़िया प्रश्न है। किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कटार, कलम और कला। तो नाम कई का आ रहे हैं, तो आप भी इसका आंसर बता दीजिए भाई। कई के आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया कुंभा। महाराणा कुंभा जो थे, उनके व्यक्तित्व में वो कटार के भी धनी थे, कलम के भी धनी थे और कला के भी प्रेमी थे। ये बढ़िया प्रश्न है आप लोगों का के लिए, आप लोग ध्यान से इसको देखें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूड प्रबंध ग्रंथ। सूड प्रबंध ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए संगीत से, बी नृत्य से, सी दुर्ग कला से एंड डी युद्ध कला से। बढ़िया प्रश्न है, आप लोगों ने तैयारी की है, बताइए। देखें, सूड प्रबंध किससे संबंधित है? आंसर आएगा इसका, मैं ये बता देता हूँ, संगीत से संबंधित है। सूड प्रबंध किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित ग्रंथ है। 6th क्लास की बुक में से बेसिक प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोग इनको पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे आपसे कि कौन सा प्रश्न जो है अगला। फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा गया है? किसे कहा है? जो फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने हशमत वाला से मतलब है ताकतवर। हशमत वाला शासक से क्या मतलब है? हशमत वाला का मतलब है ताकतवर। सबसे ताकतवर शासक किसको कहा गया है? इसको किसे कहा गया है? तो आंसर देखिए कौन कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन है राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, मालदेव और जयसिंह। क्या आंसर आ जाएगा भाई? राणा कुंभा है कि महाराणा प्रताप है, मालदेव है या जयसिंह है? किसको फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है? लगाइए आइडिया। आंसर मैं बता देता हूँ फिर आपको। इसका आंसर क्या है बताइए। आंसर है इसका मालदेव। कौन सा आंसर हो जाएगा? मालदेव। सी मालदेव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका युग मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? मारवाड़ का शौर्य युग किसके शासनकाल को कहलाता है? मारवाड़ का शौर्य युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? राणा कुंभा, राय सिंह, मालदेव और राणा सांगा। किसका आएगा भाई? राणा कुंभा का आएगा या राणा सांगा का आएगा या मालदेव का आएगा या राय सिंह का आएगा? आंसर बताइए। आंसर क्या है? मालदेव। राइट आंसर है मालदेव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बढ़िया प्रश्न है और ये शायद आपको नहीं आता है, मेरे को पता है। 12वां प्रश्न है, विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक संबंधित है। विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है कृषि एवं वनों से, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन सी राजनीति से और ऑप्शन डी संस्कृति के विकास से। यह है पुस्तक जो है विश्व वल्लभ किससे संबंधित है? आंसर क्या होना चाहिए इसका बताइए। देखें, 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं, कृषि एवं वनों से, अर्थव्यवस्था से, राजनीति से और संस्कृति के विकास से। तो आप देखिए सही आंसर इसका होगा कृषि एवं वनों से यह संबंधित है। विश्व वल्लभ ये जो किताब है यह कृषि एवं वनों से संबंधित है और महाराणा प्रताप ने यह पुस्तक जो है वो पब्लिश करवाई थी। ध्यान में रखना, किसने करवाई थी भाई? महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने ये बुक प्रकाशित करवाई थी। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि विश्व वल्लभ पुस्तक जो है वह किससे संबंधित है? कृषि एवं वनों से संबंधित है। नेक्स्ट, राव मालदेव ने सर्वप्रथम जीता। किसको जीता था राव मालदेव ने? सबसे पहले किसको जीता? 13वां प्रश्न आप लोगों के लिए। राव मालदेव ने सर्वप्रथम जीता नागौर को, मेड़ता को, शिवाना को या भाद्राजून को? किसको जीता भाई बताइए। देखें, तैयारी अच्छी हो गई होगी, फिर भी बता दो। देखें, नागौर है या मेड़ता है या शिवाना है या भाद्राजून है? बताते जाएं, सोचते जाइए, मैं बता देता हूँ। राइट आंसर है भाद्राजून। भाद्राजून को राव मालदेव ने सबसे पहले विजित किया था, जीता था।
इस पर विजय हासिल की थी। भाद्रा जून ध्यान में रखना, बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म दिवस एवं राज्याभिषेक का सही समय है। महाराणा प्रताप जो है उसका जन्म कब हुआ था और राज्याभिषेक कब हुआ था, उसका सही समय अपने को सिलेक्ट करना है, सही समूह अपने को सिलेक्ट करना है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, 9 मई और 28 फरवरी, यानी कि उसमें से अपने को देखना है कि क्या 9 मई को जन्म हुआ था और 28 फरवरी को इसका राज्याभिषेक हुआ था कि नहीं हुआ था, यह आपको कैलकुलेट करना है, देखना है। बताइए, देखें दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है 28 फरवरी को इसका जन्म हुआ था या 9 मई को इसका राज्याभिषेक हुआ था। 15 मार्च को उसका जन्म हुआ था, 4 फरवरी को उसको राज्याभिषेक हुआ था, 21 मई को जन्म हुआ और 29 जुलाई को उसका राज्याभिषेक हुआ। कौन सा आंसर सही होगा, आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए, सोचिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से, आंसर क्या हो जाएगा, 9 मई व 28 फरवरी, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था 9 मई को हुआ था और उनका राज्याभिषेक जो हुआ वह 28 फरवरी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राय सिंह का जन्म कब हुआ। 20 जुलाई 1541 सही आंसर है, 20 जुलाई 1541 को। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 16वां प्रश्न, आप ध्यान से देखना इसको, कि आमेर का शासक संभालते ही जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को किसके विरुद्ध अभियान पर भेजा था। मतलब शासन संभालते, इसका मेन पॉइंट है, जैसे ही आमेर का शासन संभाला था मिर्जा राजा जयसिंह ने, तो उसको जहांगीर ने किसके विरुद्ध अभियान पर भेजा था। ऑप्शन ए है मलिक अंबर, बी है शिवाजी दक्षिणी भारत में, मलिक अंबर अहमदनगर, शिवाजी दक्षिणी भारत, जसवंत सिंह बुरहानपुर और सूरजमल भरतपुर, किसके खिलाफ सबसे पहले भेजा था। जैसे ही मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी गद्दी संभाली, उसको कहा कि जाओ उसके विरुद्ध आप युद्ध कीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर, मलिक अंबर। क्या आंसर आ जाएगा भाई, मलिक अंबर इसका राइट आंसर है। मलिक अंबर के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए इनको भेजा था, किसने भेजा था, जहांगीर ने भेजा था भाई। लास्ट और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब दी। प्रश्न क्या है, शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब दी, 17वां प्रश्न है भाई। 1629 में दी, 1529 में दी, या 1639 में दी, या 1679 में दी। क्या आंसर आ जाएगा, 1629 है, 1529 है, 1639 है और 1679 है। राइट आंसर क्या है, देखिए राइट आंसर है 1639। क्या आंसर है, 1639 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पहली बात तो यही पूछ लेते हैं कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, शाहजहां ने। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने। अब यहाँ पर मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कब दी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1639 में, 1639। 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि दी जयसिंह को, किसने दी, शाहजहां ने। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपकी रीट की एग्ज़ाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और अन्य जो राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।